नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। राम मंदिर निर्माण के साथ देश में धार्मिकता का माहौल भी बढ़ता जा रहा है। अभी तक जहां नववर्ष को मनाने के लिए युवा गार्डन में घूमना और विभिन्न प्रकार की पार्टियों को ऑर्गेनाइज करते रहे हैं, तो अब वहीं युवाओं में भगवान के प्रति आस्था बढ़ती जा रही है, जिसका नजारा आज अयोध्या में देखने को मिला। आज सुबह से ही दूर दराज से युवा और उनका परिवार भगवान के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे थे। अयोध्या के सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी पर सुबह से ही लाखों श्रद्धालुओं का तांता लग गया। आज से नए वर्ष 2022 का प्रारंभ हनुमान जी के प्रमुख दिन शनिवार से हो रहा है, इसलिए लाखों श्रद्धालु अपने परिवार के प्रति आस्था लेकर भगवान के दर्शन और भजन में लगे हुए हैं, जिसको लेकर अयोध्या में लगभग कई लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। प्रशासनिक इंतजाम नाकाफी साबित हुए। अयोध्या के सभी मार्गों पर वाहनों को रोक दिया गया, लेकिन श्रद्धालुओं का आना जारी रहा और यहां पर कोई खास व्यवस्था नहीं बनाई गई। नए साल को लेकर रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने क्या कहा, वह हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन तस्वीरें आप देखें कि किस तरह से कोरोना संक्रमण काल की तीसरी लहर दस्तक दे रही है और अयोध्या में आज 2 केस नए और आ गए हैं। कुल मिलाकर अयोध्या में केस की संख्या आधा दर्जन हो गई है, लेकिन कोरोना के खतरे के मद्देनजर इस तरह की तस्वीरें निश्चित रूप से संख्या को बढ़ाने का काम कर सकती हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अयोध्या की, जहां पर नए साल पर आज बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और यहां पर कनक भवन, हनुमानगढ़ी, रामलला का दर्शन पूजन किया और विभिन्न मठ मंदिरों में जाकर हाजिरी लगाई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, न मास्क और न ही किसी प्रकार की चिंता। भीड़ इस कदर कि आज अयोध्या की गलियां भीड़ से अटी पड़ी थीं। लोग केवल भगवान के दर्शन और नए वर्ष की शुरुआत करने के लिए यहां पहुंच रहे थे, लेकिन मास्क और 2 गज की दूरी का तो जैसे यहां कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। ना ही प्रशासन ने इस तरह का कोई इंतजाम कर रखा था कि इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए, जबकि प्रदेश शासन ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को अनिवार्य कर रखा है। इक्का दुक्का लोग मास्क पहने नजर भी आए तो वो इस भीड़ में पता ही नहीं चला। मैं डॉक्टर डी.आर. भुवन डायग्नोस्टिक अयोध्या की तरफ से आप लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप लोगों की मंगल कामना करता हूं आपके नए साल की। और मैं उम्मीद जताता हूं कि जैसा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट द्वारा कोरोना का वापस आ रहा है, इसमें हम अपनी सावधानी को बरतते हुए अपने काम को करते रहें और ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, पर सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। इसलिए आप लोग दूरी बना के रखें, मास्क का प्रयोग करें और कहीं भी बाहर से, बाज़ार से या कहीं से जाएं तो घर पर हाथ जरूर धुलें और सफाई का ध्यान रखें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुजाता सागर आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं देती हूं और उम्मीद करती हूं कि आने वाला वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। और आप सभी को ये संदेश देना चाहती हूं कि कोविड-19 का एक नया जो वर्जन आया हुआ है ओमिक्रॉन नाम से, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सब उससे सतर्क रहें और मास्क का प्रयोग करें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। मैं प्रबंधक न्यू उमर प्रवास मेडिकल सेंटर की तरफ से आप सभी जिले वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आपके लिए खुशियों भरा रहे। क्या नाम का है? विवेक श्रीवास्तव, प्रबंधक न्यू उमर प्रवास मेडिकल सेंटर। जनपद में नववर्ष पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र लेकर दलित बस्ती में पहुंचे दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत का ऊषा कोरी और सैकड़ों महिलाओं ने बाबा साहब के चित्र पर फूलों की वर्षा करके स्वागत किया। बीकापुर के ग्राम सभा वासुदेवपुर दलित बस्ती में गरीब असहाय महिलाओं में ठंड से बचाव के लिए कंबल का वितरण किया। इस दौरान पंडित समरजीत ने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलकर हमारे सपा मुखिया अखिलेश यादव सदैव सबकी भलाई के लिए तथा उनके हक के लिए संघर्ष करने का काम करते हैं। आज भाजपा सरकार में बाबा साहब का संविधान खतरे में है। गरीबों का हक छीनने का काम प्रदेश सरकार कर रही है।
आज हम अयोध्या जनपद के दलित बस्ती में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र को लेकर पहुंचे। उषा कोरी ने बाबा जी के चित्र पर पुष्प वर्षा कर किया भव्य स्वागत। और आज हम बताना चाहते हैं कि तमाम तरीके से हमारे दलित भाइयों को परेशान किया जा रहा है। संविधान खत्म करने की काम कर रही। 9 वर्ष की पावन अवसर पर हम सभी फैज़ाबाद के व्यापारी बंधु भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, माताओं को वो अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं स्टार बेकरी अपोजिट बड़ी ग्राउंड से हाजी अजहर अहमद खान, हमारे साथ खड़े मोहम्मद सलीम साहब जो स्टार बेकर्स के ऑनर हैं, इनकी तरफ से भी 2022 आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय हो। और हमारे इस रेस्टोरेंट में, हमारे होटल में सारे तरह के व्यंजन जिसमें आपको वेज, नॉन वेज, रोल्स, बेकरी, बिस्किट्स के आइटम्स और ब्रेड, खारी, जीरा वगैरह भी यहाँ सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। बैठने की भी समुचित व्यवस्था है। आप लोगों से अनुरोध है एक बार आ करके यहाँ ज़रूर आएँ और आने के बाद एक बार हमको सेवा का अवसर दें। अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के तत्वावधान में जन जागरण यात्रा का पड़ाव शनिवार को बीकापुर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचा तो लोगों ने उसका स्वागत किया। बीकापुर के भावापुर गांव से शुरू हुई जन जागरण रथ यात्रा बीकापुर, कोछा बाजार, खजुराहट सहित अनेक स्थानों पर पहुंची, जहां चाणक्य परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने रथ यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान भाषणों का भी दौर चलता रहा। परिषद के संरक्षक जयप्रकाश तिवारी ने ब्राह्मण समाज की एकता का संगम आगामी 14 जनवरी को सूर्यकुंड पर आयोजित होने वाली खिचड़ी भोज की सूचना देते हुए हुंकार भरी तो ब्राह्मण चेतना से ही स्वच्छ राजनीतिक माहौल बनेगा, यह भी संदेश दिया गया। रथ यात्रा पर कथा व्यास पंडित अमरनाथ पांडे, जयप्रकाश तिवारी, गोमती तिवारी, मानस तिवारी, हर्ष दुबे, पवन कुमार पांडे, अजय पांडे आदि मौजूद रहे। एक साधारण सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं और परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अपने भाइयों को, हालांकि ब्राह्मण तो बहुत प्रबुद्ध है, जागृत है, सबको जगाता है, लेकिन सबको इकट्ठा करने के लिए, एकत्र करने के लिए, सबको एक संघ में बांधने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए हम लोग यात्रा निकाले हैं। और आशा है यात्रा का परिणाम सुखद रहेगा और जो हम लोगों की मनोकामना है उसकी प्राप्ति होगी और निश्चित रूप से ब्राह्मण एक होगा और अपने अधिकार को, मान को, सम्मान को और स्वाभिमान को दोबारा से स्थापित करेगा। जय आचार्य चाणक्य, जय भगवान। शुभ नाम भी बोल दीजिए। शुभ नाम। ब्लॉक अध्यक्ष अखिल भारतीय चाणक्य परिषद बीकापुर से हूँ और बीकापुर में अखिल भारतीय चाणक्य परिषद की जन जागरण यात्रा का जो संदेश राष्ट्रीय कार्यकारिणी से मिला है उसको हम आज बीकापुर में स्वागत सम्मान की रक्षा के लिए शुरू किए हैं। ये यात्रा जैसा अभी हमारे व्यास जी ने बताया है, भावापुर से और कोपी से और अंत में जाकर बीकापुर में आकर के ये खेमासराय होते हुए कोछा बाजार और उसके बाद चौरम विश्राम लगी। कल सिहोड़िया से चौराहे से लेकर के भैरवपुटिगरा किसानगंज होकर के तोरो माफी ग्राम सभा के रामलीला ग्राउंड में इसकी विशाल जनसभा में परिवर्तित होगी। बेधड़क चोरों ने बीती रात बीकापुर बार एसोसिएशन के शेड नंबर 1 व 2 में बिजली के तारों को छिन्न भिन्न करके शेड में लगे पंखों को क्षतिग्रस्त किया। नाराज अधिवक्ताओं ने संघ के अध्यक्ष के समक्ष शिकायती पत्र देकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। अधिवक्ता अरुण कुमार मिश्रा, पुष्पेंद्र मिश्रा, दिनेश पांडे आदि ने शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि अधिवक्ताओं के बैठने के स्थान पर रात के दौरान अराजक तत्वों का जमावड़ा लग जाता है। बीकापुर तहसील परिसर जो है ये पूरी तरह से शराबियों का और जुआड़ियों का अड्डा बना हुआ है। यहाँ पे प्रतिदिन जो है शाम को जब यहाँ से हम सभी अधिवक्ता साथी जो है अपना कामकाज समाप्त करने के बाद घर को जाते हैं तो यहाँ पे जो है शाम के समय महफिल सजती है। यहाँ पे शराबियों का जो है बोलबाला हो जाता है। वो आते हैं और यहाँ पे शेडों पे बैठकर दारू पीते हैं, मांस आदि का सेवन करते हैं। सुबह जब हम लोग आते हैं तो तख्त पर मांस के टुकड़े और दारू की शीशियाँ मिलती हैं
जिसे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोगों को साफ करना पड़ता है। और आज तो हद तब हो गया, जो आप देख रहे हैं कि जितने यहाँ पे शेडों में पंखे लगे हैं, सबके तारों को जो है तोड़ दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। जो ये विद्युत का बोर्ड है जिसमें स्विच लगा के हम लोग पंखे को ऑन ऑफ करते हैं, तो पूरी तरह से जो है बोर्ड को तोड़ के दिया गया है। बोर्ड उठा ले गए हैं और तार काट के चोर लोग उठा ले गए हैं और पंखों का कंडेंसर उठा ले गए हैं। सोचने की बात यह है कि अगर कोई अच्छा चोर होता तो जो है ये पंखा उठा ले जाता। नगर कोतवाली की पुलिस ने ट्रेन में चोरी करने वाले 2 सातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि क्षेत्राधिकारी नगर प्लास बंसल के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह द्वारा गठित टीम में उप निरीक्षक अभिनंदन पांडे, चौकी प्रभारी सिविल लाइन ने अपने पुलिस बल के साथ ट्रेन में चोरी करने वाले कैंट थाना क्षेत्र के हिस्ट्री सीटर प्रशांत पांडे उर्फ निक्की पांडे पुत्र विजय शंकर पांडे निवासी मऊसीवाला थाना कैंट और सचिन यादव पुत्र पुरुषोत्तम यादव निवासी गद्दोपुर को गिरफ्तार किया है। एसएसपी शैलेश पांडे के निर्देश पर चौक घंटाघर पर आज पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना हेलमेट बिना कागजात के मिले 20 वाहनों का चालान किया गया। 9 वर्ष के पहले दिन आज जनपद में सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने के उद्देश्य से 2 पहिया वाहनों पर 3 सवारी संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ पूरे दिन अभियान चला। इसी कड़ी में चौक घंटाघर पर चौकी प्रभारी चौक आशीष चंद्र त्रिपाठी ने अपने हमराहियों के साथ मिलकर 2 पहिया वाहन पर 3 सवारी बिना हेलमेट के वाहन चला रहे लगभग 20 वाहनों का चालान कर दिया और संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर उनसे पूछताछ भी की गई। बता दें कि आज नए साल पर चौक में पुलिस काफी चौकन्नी नजर आई।
भोग स्वीट्स में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। नव वर्ष की हार्दिक बधाई सभी भाइयों बहनों को। अमृत भोग स्वीट्स में आप सभी का आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बना रहे। जय जय श्री राम।